राज एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल पर आपको इंग्लिश ग्रामर के अनेकों वीडियो मिलेंगी और आपको उसमें विस्तार से पढ़ाया जाएगा। आपको हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, जिससे हमारी जो भी वीडियोज़ आएंगी वो आप लोगों तक पहुँचें, आपके पास में नोटिफिकेशन पहुँचे। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा इस चैनल को और लाइक करना होगा। चलिए आज चलते आज हम नाउन पढ़ेंगे। तो देखते हैं नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। नाउन की डेफिनेशन इस प्रकार से है, द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड एज नाउन। किसी भी व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब हम इसमें देखेंगे, देखिए मैंने यहाँ पर सीधे सीधे लिख दिया है कि जो पर्सन है, पर्सन में किसी व्यक्ति का नाम आएगा। थिंग में किसी वस्तु का नाम आएगा। प्लेस में किसी स्थान का नाम आएगा। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है राम, ये नाम किसी व्यक्ति का नाम दिया हुआ है। टेबल, चेयर ये वस्तुओं के नाम हैं। इसी प्रकार से दिल्ली, बेंगलोर ये स्थान के नाम हैं। तो इससे हमें ज्ञात होता है कि किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु का नाम ही संज्ञा होती है। तो ये जो नाम दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पर राम, टेबल, चेयर, दिल्ली, बेंगलुरु, तो ये नाम दिए हुए हैं। इससे हमें ज्ञात होता है कि ये सब नाउन है। अब हम कुछ वाक्यों में नाउन का प्रयोग करके देखेंगे, कुछ सेंटेंस बनाएंगे। वो इस प्रकार से है, राम अच्छा लड़का है, राम इज़ गुड बॉय। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि राम दिया, यहाँ पर ये राम लिखा हुआ है, ये राम नाउन है। इस सेंटेंस में यदि कोई पूछता है कि इस सेंटेंस में नाउन क्या है, तो इस सेंटेंस में नाउन क्या है, राम। इसी तरह से दूसरे सेंटेंस में हम देखते हैं, टेबल नया है, टेबल इज़ न्यू। तो यदि कोई हमसे पूछता है या हमें कहीं सेंटेंस मिल जाता है इस तरह से लिखा हुआ, तो हमें इसमें ये देखना होगा कि यह वस्तु का नाम है या व्यक्ति का नाम है या स्थान का नाम है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ वस्तु का नाम दिया गया है, टेबल है वो वस्तु है। दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। यहाँ पर आप देखेंगे कि दिल्ली यानी प्लेस, स्थान का नाम है। तो हमें इसमें भी पहचान जाएंगे कि ये नाउन है। अब यहाँ से आगे हम देखेंगे, कई बार ऐसा होता है कि हम नाउन तो जानते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि इसके कितने प्रकार हैं या कितने इसके टाइप्स कितने टाइप्स होते हैं। तो हम इसमें और भी आगे देखेंगे। देखिए और समझाने के लिए इसमें दिया हुआ है, संज्ञा के अंतर्गत वह शब्द आता है जो किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के रूप में वाक्य में प्रयोग किया जाता है। सभी शब्द संज्ञा के वर्गीकरण के अंदर आते हैं, जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा हुआ है, ये राम अच्छा लड़का है। तो देखिए जो सेंटेंस है, वाक्य है, उसमें राम का आना संज्ञा ही है। इसमें इस जो लाइन दी हुई है, इनका कहने का या समझने का तात्पर्य यही है। आगे हम देखेंगे नाउन के टाइप कितने हैं या इसके पार्ट कितने हैं। तो देखते हैं, इसके 5 पार्ट्स बताए गए हैं, 5 पार्ट्स, 5 भाग बताए गए हैं, जो इस प्रकार से हैं। पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन, चौथा है मटेरियल नाउन और 5वां है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए इसमें ये जो 3 दिए गए हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये आते हैं हमारे काउंटेबल नाउन के अंदर, यानी हम इनको गिन सकते हैं, इनकी गणना कर सकते हैं। और जो मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिए हुए हैं दोनों, इनको
अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखा गया है। तो क्यों रखा गया है? क्योंकि हम इनको गिन नहीं सकते हैं। जैसे मटेरियल नाउन है तो इसकी मात्रा हो सकती है, लेकिन इसको गिनती नहीं की जा सकती। इसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम देखते हैं तो इसमें भावना को मापा नहीं जा सकता है, गिना नहीं जा सकता है, इसीलिए इसको अनकाउंटेबल नाउन के अंदर रखा गया है। चलिए इस तरह से आगे बढ़ते हैं अब और देखते हैं हम कि जो 5 पार्ट्स आपके नाउन के थे उसमें से एक एक को हम पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन जानेंगे, उसके जो वाक्य होते हैं, सेंटेंस होते हैं, किस तरह से हैं वो देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि हम इनको कैसे पहचान पाएँ। देखिए ये इस तरह से इसकी जो डेफिनेशन दी है वो ये है, ये नाउन विच बिलोंग्स टू ए पर्टिकुलर और इंडिविजुअल नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड एज प्रॉपर नाउन। देखिए हो सकता है कहीं कहीं उच्चारण बोलने में मेरा कुछ अलग हो सकता है, आप कुछ अलग बोलते हो, लेकिन आप बोलने पर ना जाएं, उच्चारण पर ना जाएं, आप समझने की कोशिश करें, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। तो प्लीज़ देखिए आगे, बड़े ध्यान से देखिए। इसकी जो डेफिनेशन है वो कई बुकों में अलग अलग मिलती है, तो आप लोग ये ना सोचें कि इसमें कुछ अलग दिया है, हमने तो अपने स्कूलों में कुछ अलग पढ़ा है। तो प्लीज़ आप ध्यान दें इस पर। ए नाउन विच बिलोंग्स टू ए पर्टिकुलर और इंडिविजुअल नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड एज प्रॉपर नाउन। देखिए यहाँ पर ये जो दिया है ऊपर, इसका तात्पर्य यह है जो किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था, देखिए हमने अभी ऊपर पढ़ा हुआ था कि किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं प्रॉपर नाउन, तो ये कह रहा है कि जो किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध कराता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो और भी हमारी समझ में आ जाएगा। जैसे इसमें एग्जाम्पल में दिया हुआ है रामायण, ये थिंग है, मीना ये पर्सन है, मुंबई ये प्लेस है। और विस्तार से मैं आपको बता दूं कि जो प्रॉपर नाउन है उसमें आपके मीना की जगह सीमा भी आ सकता है, रामायण की जगह गीता भी आ सकती है, बाइबल भी आ सकती है, और ये मुंबई की जगह आगरा भी आ सकता है। तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो। आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से। दूसरे नंबर पर है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से है, कॉमन नाउन आर द वर्ड्स विच नेम द प्लेस, पीपुल, थिंग्स, etc, but they are not the actual name of the place, people or things. For instance, boy is a common noun and the boy's name is Arun, which is proper noun as it specifies the name। यानी कहने का तात्पर्य यही है कि यदि बॉय आ जाता है तो ये कॉमन नाउन है, अगर बॉय का नेम आ जाता है, जैसे बॉय ना करके अरुण आता है तो आपका प्रॉपर नाउन होगा। यदि बॉय आता है तो आपका कॉमन नाउन होगा, पीपुल आता है तब भी कॉमन होगा, अगर मैन होता है तब भी कॉमन होगा। तो इस तरह से हम आगे देखेंगे। यानी वैसे नाम जिनसे जाति भर का बोध होता हो। देखिए समझिए, जो नाम जिनसे जाति भर का, एक का नहीं बल्कि पूरी जाति का ज्ञान होता हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं,
मैन यानी आदमी, ये कॉमन है। अब जो मैन है वो कॉमन शब्द है, किसी का नाम तो नहीं है, राम घनश्याम तो नहीं है। अगर राम घनश्याम आ जाता तो ये प्रॉपर हो जाता, बल्कि इसमें मैन दिया हुआ है, मतलब आदमी है वहाँ, तो ये कॉमन शब्द है लोगों के लिए। बुक, अब किताब रखे हुई हैं वहाँ पे, तो ये भी कॉमन है किताब वस्तु के लिए। स्कूल, ये भी कॉमन है। स्कूल की जगह टीचर भी हो सकता था। शिक्षक, जो शिक्षक होते हैं उन सब के लिए टीचर आता है, कॉमन शब्द है। तो इसी तरह से ये प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन आपका हो जाता है। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में आपको अंतर हो गया होगा, और हो गया है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर पर है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। अब देखिए समूहवाचक संज्ञा, अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो हमें एक एक शब्द से ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या है। देखिए अब इसको किस तरह से डेफिनेशन किया हुआ है। नेम हैव बीन असाइंड टू सम स्पेशल ग्रुप इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, यानी वे संज्ञा जिससे पूरे समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी पूरे समूह का, एक का नहीं, किसी एक व्यक्ति का नहीं, एक जाति का नहीं, बल्कि पूरे समूह का ज्ञान हो। जैसे भीड़ है कहीं पर, हम लोग जा रहे हैं कहीं, अचानक से कोई आ जाता है, या फिर कहीं निकल के जा रहे हैं हम, एक व्यक्ति जा रहा है, तेज जा रहा है, तो किसी से टकरा जाता है, टकराने के बाद में गिर जाता है, तो वहाँ पर काफ़ी लोग खड़े हो जाते हैं। तो उनके लिए हम एक ही शब्द यूज़ करते हैं, भीड़। भीड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्राउड। तो समूह, यानी जो वहाँ लोगों के जो समूह है उसके लिए क्या आएगा? क्राउड। क्राउड आ गया, तो हमें इसमें समझ में आ जाना चाहिए कि ये कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह से अंगूर के गुच्छे हैं, गुच्छा एक बहुत बड़ा, तो एक गुच्छा तो एक ही है, लेकिन उसमें अंगूर तो काफ़ी हैं, तो हमें इसमें समझ में आ जाना चाहिए कलेक्टिव नाउन है। अब चलिए बढ़ते हैं आगे अनकाउंटेबल नाउन में। अनकाउंटेबल नाउन में है आपका मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा के देखते हैं, नाउन्स दैट रेफर टू द नेम ऑफ द लिक्विड और मैटर इज कॉल्ड एज मटेरियल नाउन, यानी वे संज्ञा जो तरल अवस्था में हो, जिसकी गिनती संभव नहीं हो सकती है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अभी मैंने पहले ही शुरू में बताया था कि जो मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं उनको हम गिन नहीं सकते, इनकी गणना नहीं कर सकते। तो ये इस तरह से डेफिनेशन दी इसके अनुसार हमें ज्ञात होता है कि इसकी गिनती नहीं की जा सकती। जैसे गोल्ड है तो इसको गिना नहीं जा सकता, मिल्क है इसको भी नहीं गिना जा सकता। इस तरह से आगे हम बढ़ते हैं। लास्ट में है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। देखिए इसमें भावनाएं ही होती हैं, भाव होते हैं। आगे देखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द वर्ड विच इज यूज्ड एज द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन एंड क्वालिटी एंड एक्शन is considered as an object is called abstract noun, यानी वे संज्ञा जिसका रूप आकार नहीं होता, केवल गुण का आभास होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी इसका कोई आकार नहीं होता है, और जो आपकी मटेरियल होती है उसको मापा नहीं जा सकता, गिना नहीं जा सकता है। जो मटेरियल नाउन है उसकी गिनती नहीं की जा सकती, और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसको आकार
नहीं दिया जा सकता। तो अब देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे ब्यूटी है, काइंड है, ऑनेस्ट है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में पूरी तरह से आ गया होगा। अगर आपकी समझ में आ गया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।